विमल, बोलो जुबां केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है इस बिल में खास। जी हां, आखिरकार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल अब पास हो चुका है दोनों सदनों से, और इसके पास होने के बाद खेल के क्षेत्र में क्या सुधार आएंगे, क्या नए नियम बनाए जाएंगे, बीसीसीआई पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्यों ये नियम लाए गए हैं, क्या ये नियम लाए गए हैं, सारी डिटेल एक एक करके मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बता दूं, मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को मजबूत बनाना है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे आजादी के बाद भारतीय खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया था। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की शुरुआत 1975 में हुई थी, लेकिन हर बार राजनीतिक कारणों के चलते यह बिल कभी भी संसद नहीं जा पाया और कभी भी पास नहीं हो पाया। सोचिए, लगभग 50 साल हो चुके हैं इस बिल को लाने की कोशिश करते हुए, लेकिन आज तक यह बिल पास नहीं हो पाया था। मोदी सरकार ने अब जाकर यह बिल दोनों सदनों से पास करवाया है। इस बिल के पास होने से अब एक नया नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा, जो सभी प्लेयर्स की जवाबदेही तय करेगा। इसके बिना कोई भी खेल संस्था सरकार से फंड नहीं ले सकेगी। बीसीसीआई को एनएसएफ के रूप में रजिस्टर करना ही होगा, क्योंकि 2018 ओलंपिक में क्रिकेट जो है वो शामिल होने जा रहा है। इस वजह से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में रजिस्टर बीसीसीआई को करना ही पड़ेगा, उसके अंतर्गत आना ही पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल एक तरह की न्यायिक संस्था होगी, जिसके पास अदालत जैसी शक्तियां होंगी। खिलाड़ियों और संगठनों से जुड़े विवाद यहीं पर सुलझाए जाएंगे। ट्रिब्यूनल फैसलों को चुनौती केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दी जा सकेगी। इतनी ताकत इस ट्रिब्यूनल के पास रहेगी कि उसकी जो फैसलों की चुनौती है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकेगी। इसके अलावा 70 से 75 साल के लोग भी अब स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में पदाधिकारी बन सकते हैं। पहले ये सीमा सिर्फ 70 साल तक ही थी, अब इसको बढ़ाकर 70 से 75 तक भी कर दिया गया है। अब आपको बिल की कुछ खास बातें बताते हैं। इस बिल में खेलों के विकास के लिए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बॉडी, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, नेशनल खेल इलेक्शन पैनल और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने के प्रावधान है। संसद में इस बिल को जो है वो जीपीसी में भेजने की भी मांग उठी है। नेशनल स्पोर्ट्स बिल को लाने की शुरुआत 1975 में हुई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से कभी संसद नहीं पहुंच पाया था। 2011 में नेशनल स्पोर्ट्स कोड बना, जिसे बाद में बिल में बदलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी अटक गया था। अब 2036 ओलंपिक की बोली लगाने की तैयारी के तहत खेल प्रबंधन में पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था लाने के लिए इस बिल को लाया गया है। अब सवाल ये कि क्या बीसीसीआई, जो अभी तक सरकार के अधीन नहीं था, सरकार से अलग था, किसी भी बिल के अंतर्गत नहीं आता था, किसी भी सरकारी संस्था के अंतर्गत नहीं आता था, तो क्या वो आएगा? बीसीसीआई पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको बता दूं, जो आरटीआई वाली जानकारी है, यानी कि बीसीसीआई अब भी आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया है और इसके अनुसार अब केवल उन्हीं खेल संगठनों को इसके दायरे में लाया गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता लेते हैं। बीसीसीआई खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लेता है, इसी वजह से उसे आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा। वो अभी भी आरटीआई के दायरे से मुक्त होगा, लेकिन इस बिल की वजह से बीसीसीआई जो है वो सरकार के अंतर्गत जरूर आ जाएगा। बिल पास होने पर खेल मंत्री क्या बोले हैं ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा खेल सुधार है। ये बिल खेल संघों में जवाबदेही, न्याय और बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित करेगा। बिल भारत के खेल तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अफसोस है कि विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने एक तरीके से ये कहा है कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा सुधार इसलिए है क्योंकि बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी कि हमारे यहाँ खेल के स्तर को थोड़ा सुधारा जा सके, अपने खेल के स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, जवाबदेही तय की जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन क्योंकि बहुत सारे कोशिशों को फेल होने दिया गया, राजनीतिक कारणों से बिलों को पास नहीं होने दिया गया, इसलिए हमारे यहाँ खेल की स्थिति ऐसी है। अब ये बिल आ गया है तो जाहिर सी बात है कि सारी खेल की संस्थाएं इसके अंतर्गत आएंगी, और जब आएंगी, जवाबदेही तय होगी, तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन भी सुधरेगा। क्रिकेट पर इसका कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आप बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब YouTube और Facebook के अलावा खेल की खबरों के लिए विजिट करें www.news24sports.in पर।
खेल की दुनिया से रहें हर वक्त अपडेट। क्रिकेट, ओलंपिक स्पोर्ट्स और हां WWE समेत यहां मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज से लेकर बारीक एनालिसिस तक। क्योंकि आप तो जानते हैं खेल की खबर यानी न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।